Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Now student, we will start the topic hormones. अब देखते हैं बेटा, hormones जो होते हैं वो कौन से ग्लैंड्स कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं. हमने पढ़ा है हार्मोन्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस जो रिलीज कौन करता है, एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स. अब देखो बेटा, जो हार्मोन्स होते हैं ये सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी. जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है वो हार्मोन बहुत सारे, मैंने कहा था पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, एक मास्टर ग्लैंड है. क्या है ये, एक है मास्टर ग्लैंड, ये एस मास्टर ग्लैंड है. अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करता है, स्टिमुलेट टेस्टिस और ओवरीज. ये टेस्टिस और ओवरीज को क्या है, एक जैसे हम बोलते हैं ना, इसको एक्टिव मोड पे कर देता है, इसको एक्टिव बना देता है. तो टेस्टिस और ओवरीज को क्या कर देता है, स्टिमुलेट करता है ताकि ये क्या प्रोड्यूस करने लग जाए, हार्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दे. अंडरस्टूड. सो पिट्यूटरी ग्लैंड्स कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है ताकि उससे क्या हो जाए, उससे स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करने शुरू हो जाए, टेस्टिस और ओवरीज. अब देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड और ये इसकी लोकेशन क्या है स्टूडेंट, ये हमारे ऐसे ब्रेन में यहाँ होता है, अटैच टू द ब्रेन. अब यहाँ पे देखो, ये तो हमारा हो गया पिट्यूटरी जिसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है. तो ये ऐसे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है जो ओवरीज और टेस्टिस को क्या कर देता है, स्टिमुलेट. ऐसे स्टिमुलेट मतलब एक्टिव बना देता है ताकि ये क्या प्रोड्यूस करने शुरू कर दे, हार्मोन्स प्रोड्यूस करने से शुरू कर दे. अब देखो, पिट्यूटरी के अलावा बहुत सारे अदर हार्मोन्स भी होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी के अंदर. तो बहुत सारे एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं इन द बॉडीज़, तो वो अदर हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं. तो कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, एंडोक्राइन के नाम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम देख लेते हैं. तो एक एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है बेटा, थायराइड, पैंक्रियास, एड्रिनल. तो ये सारे क्या है, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं. अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट आई एम टेलिंग यू द लोकेशन देखो, रिमेंबर लोकेशन बता रही हूँ मैं. तो ये हमारा पिट्यूटरी जो ग्लैंड हो गया, ये कहाँ पे स्टूडेंट्स, दैट इज इन द पिट्यूटरी ग्लैंड का है हमारा ब्रेन में. थायराइड ग्लैंड कहाँ है बेटा, नेक. ये हमारी जो नेक के एरिया होता है यहाँ पे है. कहाँ पे है थायराइड, नेक में एरिया बता रही हूँ. ये जो गर्दन होती है हमारे, ये नेक में, यहाँ इस एरिया में होता है, यहाँ पे, ठीक है. एड्रिनल ग्लैंड होता है, ये आप बोल सकते हो जैसे यहाँ पे ये बैक हिस्से में, अगर हम पीछे का हिस्सा अपने बॉडी का दिखाते हैं तो वहाँ पे किडनी होगी. आगे फ्रंट के साइड में देखते हैं तो यहाँ से फूड पाइप जाती है. फूड पाइप के बाद यहाँ पे स्टूडेंट ये क्या होता है, स्टमक होता है. तो स्टमक के नीचे, सो बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे और पैरेलल, स्टमक के नीचे और पैरेलल में होता है स्टमक के, ठीक. ये स्टमक हो गया, स्टमक के नीचे, बिलो द स्टमक एंड इट इज पैरेलल, ये इसके बिल्कुल पैरेलल में है. तो ये हो गया पैंक्रियास की लोकेशन. अब पोजीशन ऑफ टेस्टिस और ओवरीज देखो, जो ये ओवरीज होती है वो कहाँ होती है, ये लगा लो जिस जगह पे ये यंग गर्ल्स होती है बेल्ट बांधती है बेटा, तो वो बेल्ट जहाँ पे बांधा जाता है उस एरिया में, उसी बेल्ट वाली एरिया में, जैसे ये वाला बेल्ट वाला एरिया होता है, तो यहाँ पे ये लोकेशन होती है, यहाँ पे टेस्टिस होती है. और ये जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस होता है बेटा, आपको पता होगा स्क्रोटम के अंदर होता है टेस्टिस. तो ये होगी लोकेशन. सो इनसाइड द स्क्रोटम, दैट इज द लोकेशन ऑफ द टेस्टिस, ठीक है. देन यू कैन से बेस ऑफ द एब्डोमेन कैविटी बोल दो, या द एरिया जहाँ पे बेल्ट बांधी जाती है, ठीक है. सो दैट बिलो द वेस्ट, या आप कह सकते हैं जस्ट बिलो द वेस्ट, कमर के जो नीचे वाला हिस्सा हो गया वहाँ पे. अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ये कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं विच हार्मोन इज रिलीज्ड. अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं कि जो थायराइड है, थायराइड ग्लैंड की लोकेशन हमने पढ़ी स्टूडेंट, दैट इट इज़ नियर द, थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, नेक के अंदर, ठीक है. यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, आपने देखा होगा गले में कई बार स्टूडेंट्स की या किसी भी पर्सन की वहाँ पे बिग स्वेलिंग सी हो जाती है, बल्जिंग थ्रोट. जैसे गले में क्या हो गया, जैसे ये हमारा नेक है, ठीक है, कोई भी ये पर्सन है स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये
तो ये गले में क्या हो जाता है, ऐसे स्वेलिंग से हो जाती है, ऐसे गांठ से दिखाई देती है आपको बाहर स्वेलिंग एरिया। तो एक्चुअल में वो क्या होता है, एक डिजीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं ग्वाइटर। क्या बोलते हैं ये, इसको हम ग्वाइटर। यहाँ से ये स्पेलिंग है GOITRE, ग्वाइटर। सो थायराइड ग्लैंड को, अगर थायराइड ग्लैंड थायराइड ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करता है, थायरोक्सिन हार्मोन। अब थायरोक्सिन हार्मोन स्टूडेंट तभी प्रॉपरली प्रोड्यूस होगा जब थायराइड ग्लैंड को प्रॉपर क्या मिलेगा, आयोडीन। क्या मिलेगा, आयोडीन। अब आयोडीन क्या है बेटा, नमक के अंदर अगर वो जो हम सॉल्ट खाते हैं उसके अमाउंट, उसके अंदर आयोडीन होता है। ओके, सो थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, थायरोक्सिन। सो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस थायरोक्सिन। थायराइड ग्लैंड की लोकेशन आ गई नेक। अगर इसमें थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो वो किसकी वजह से नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे डेफिशिएंसी, किसकी डेफिशिएंसी हो गई, थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की। इसी की वजह से जो मेटाबॉलिज्म, क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको हम, मेटाबॉलिज्म। सो स्टूडेंट्स व्हाट आई टोल्ड कि जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड का फंक्शन, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, तो थायरोक्सिन हार्मोन का क्या फंक्शन है कि ये मेटाबॉलिज्म मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स, प्रोटीन्स, इनका एक बैलेंस सा बनाए रखता है हमारे बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज इंसुलिन। अब आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, कई पर्सन बोलते हैं डायबिटीज़ हो गई, शुगर जिसको हम अपनी नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे शुगर हो गई जिसको हम बोलते हैं बेटा डायबिटीज़। अब ये जो किस वजह से हुई है, क्या रीज़न है, यहाँ पे देखो। तो जो स्टमक के नीचे मैंने बताया था पैंक्रियास, अगर पैंक्रियास, यहाँ पे देखो पैंक्रियास अगर प्रॉपर अमाउंट में कौन सा हार्मोन नहीं बनाएगा, इंसुलिन। अगर इंसुलिन हार्मोन नहीं बनेगा तो वहाँ पे एक पर्सन किस डिजीज से सफ़र होगा, ही और शी विल सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़। डायबिटीज़ भी बेटा 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। टाइप 1 ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती, लेकिन टाइप 2 वाली डायबिटीज़ वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है। सो जो पैंक्रियाज है स्टमक के नीचे, वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन। अगर वहाँ पे इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हुआ तो वहाँ पे डिजीज़ कौन सा होगा, डायबिटीज़। द पर्सन विल सफ़र फ्रॉम डायबिटीज़। बोल, डायबिटीज इंसिपिटस और मेलाइटस है, डायबिटीज इंसिपिटस और मेलाइटस। इंसेप्टर्स की स्पेलिंग क्या है, INC, इंसिपस है, मुझे नाम बोलना नहीं आता। तो फिर छोड़ दे मैंने। एक मेलाइटस होती है, डायबिटीज मेलाइटस। मेलाइटस तो मेरे याद हो, पहले को नाम कौन है, इंसिपिटस नाम तो ऐसा सही है। छोड़ दे फिर। ये रहा मम्मी है ब्रश। So students, a person is suffering from diabetes. It means pancreas is not producing sufficient amount of insulin. अब यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, वन मोर अदर हार्मोन का देखते हैं यहाँ पे फंक्शन। सो अदर में देखते हैं हमने किडनी के जस्ट अबव कौन सा ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, दैट इज हार्मोन एड्रिनलिन। विच हार्मोन बेटा, एड्रिनलिन। विच ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड प्रोड्यूस एड्रिनलिन हार्मोन। अब इस एड्रिनलिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होता है कि ब्लड के अंदर सॉल्ट का बैलेंस बना के रखते हैं, करेक्ट बैलेंस। अगर एक्सेस अमाउंट में सॉल्ट होगा तो उसको बॉडी से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। सो सॉल्ट का बैलेंस बना के रखते हैं ब्लड के अंदर। दूसरा देखो इसका काम क्या है, एड्रिनल का वन मोर फंक्शन है, इट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री। जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं या एम्ब्रेसेस, परेशान हो जाते हैं, वरीड होते हैं, तब ये क्या है, स्ट्रेस को एडजस्ट करता है। सपोज हम कहीं से आ रहे हैं बेटा, हमारे सामने स्नेक आ गया, आप देखो, आप स्नेक आ जाता है तो हम क्या हो जाते हैं, एकदम वरी हो जाते हैं, एकदम डर से जाते हैं। तो ये उसी वक्त क्या करता है,
जब हम डर जाते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या है, ये ब्लड, इसमें क्या है, बॉडी को मैसेज मिलता है कि हमारे बॉडी को जो स्पीड चाहिए भागने, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, लीवर ज़्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा बेटा, ग्लूकोज। ठीक है, और ज़्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस करने के लिए क्या है, हार्ट बीट बढ़ानी पड़ती है। तो मैसेज मिलता है हार्ट को कि हार्ट बीट बढ़ाए। हार्ट बीट बढ़ेगी तो उससे ऑक्सीजन सप्लाई क्या होगा, ज़्यादा, और ब्लड के अंदर क्या होगा, फटाफट शुगर ज़्यादा रिलीज होगी। अगर शुगर मतलब ग्लूकोज ज़्यादा रिलीज होगा, ठीक है, और ग्लूकोज अगर ज़्यादा बॉडी ब्लड के अंदर रिलीज होगा तो स्टूडेंट आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और आप उस स्नेक को देख के, ठीक है, आपकी जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली क्या, ये एडजस्ट कर देता है हमारे स्ट्रेस को कि हमें ये अभी ये काम ये ऐसे करना है, एडजस्टमेंट हो जाती है। अब देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज थायराइड एंड एड्रिनल सीक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी। अब जो थायराइड है, हमने स्टूडेंट देखा है, सो थायराइड कोई ऐसे ही हार्मोन्स, ये थायराइड जो ग्लैंड है एंड एड्रिनल, ये कब सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स। थायराइड ग्लैंड हो गया इसके नेक के अंदर, और एड्रिनल ग्लैंड कहाँ हो गया, किडनी के जस्ट अबव। तो ये दोनों ग्लैंड्स, थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड्स, हार्मोन्स को कब सिक्रीट करते हैं, जब उनको मैसेज कौन देता है बेटा, मैसेज पिट्यूटरी ग्लैंड उनको मैसेज देता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जब मैसेज देगा तभी ये थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड अपने हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज ऑल्सो, पिट्यूटरी ग्लैंड्स कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स बहुत सारे हार्मोन सिक्रेट करता है, बट आपके ज़्यादा नहीं लिख रखे, मेन आपके लिए यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ए पर्सन। अगर ये ग्रोथ हार्मोन एक्सेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा इंक्रीज मतलब ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करने लग जाएगा, तो क्या होगा, एक पर्सन की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हाइट क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये ग्रोथ हार्मोन लेस, कम अमाउंट में रिलीज होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड अगर लेस अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा, तो पर्सन क्या हो जाएगा, ड्राफिज्म, जिसको हम बोलते हैं ड्राफ यानी बोना, DRAF। सो स्टूडेंट्स हम ग्रोथ हार्मोन के डिस्कस कर रहे थे बेटा। सो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, अगर ये ग्रोथ हार्मोन लेस अमाउंट में सिक्रीट होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, तो पर्सन का साइज क्या हो जाएगा, बोना जिसको हम बोलते हैं ना, उसको हम बोलते हैं ड्राफिज्म, DWARFISM, ड्राफिज्म। अगर ये ज़्यादा अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस हो जाएगा तो पर्सन की हाइट क्या हो जाएगी बेटा, बहुत लंबी एक्सेस में हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं जिजेंटिज्म, GIGANTISM, ठीक है, TISM, जिजेंटिज्म। मतलब अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया तो हाइट लंबी हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं जिजेंटिज्म। और अगर ग्रोथ हार्मोन लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो पर्सन की हाइट बढ़ेगी नहीं, वो बोना रह जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ड्राफिज्म, D। ये क्या बेटा, ड्राफिज्म। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। अब देखो बेटा, यहाँ पे हमने डिस्कस किया ग्रोथ हार्मोन के बारे में। अब देखो रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हार्मोन्स का क्या रोल है। तो स्टूडेंट्स हमने 8th क्लास क्लास 7th में लाइफ साइकिल पढ़ी थी सिल्क मोथ की इनकी, और अभी 8th क्लास में ही चैप्टर 9th में हमने फ्रॉग की भी लाइफ साइकिल देखी थी। ओके, सो चैप्टर 9 में हमने क्या देखा बेटा कि फ्रॉग की लाइफ साइकिल के अंदर, जैसे फ्रॉग हो गया, तो जो फ्रॉग है स्टूडेंट, तो फ्रॉग के जो एग हो गए, ओके, तो एग के बाद यहाँ पे क्या होगा, टैडपोल हो गया स्टूडेंट। ऐसे टैडपोल की अर्लियर स्टेज और लेटर स्टेज, और उसके बाद क्या होगा, अडल्ट फ्रॉग।
फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेटा ये जो अडल्ट है और जो यंग वन है वो बिल्कुल क्या हो गया, बिल्कुल डिफरेंट हो गई। तो ये एक लाइफ साइकिल क्या है, बिल्कुल डिफरेंट हो गई। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यू विल सी हियर दैट when this changes from larva, this changes from larva to adult, ये जो लार्वा से अडल्ट तक जितने चेंजेस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिज्म। व्हाट वी कॉल मेटामॉर्फिज्म। अंडरस्टूड व्हाट वी कॉल स्टूडेंट दिस वन, मेटामॉर्फिज्म, द चेंजेस फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट। अब मेटामॉर्फिज्म, ये चेंजेस जो लार्वा ऐसा है अडल्ट में उसको ऐसा दिखना चाहिए जब अडल्ट हो जाएगा, तो ये सब कौन, इंसेक्ट्स में कौन कंट्रोल करता है, दैट इज इंसेक्ट हार्मोन्स। इंसेक्ट्स में कौन करता है, इंसेक्ट्स हार्मोन। लेकिन फ्रॉग के अंदर इसको कंट्रोल किया जाता है बेटा थायरोक्सिन हार्मोन। अब थायरोक्सिन हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है, थायरॉयड ग्लैंड। थायरोक्सिन की प्रोडक्शन तभी हो पाएगी जब वहाँ पे वाटर के अंदर क्या होगा बेटा, प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। अगर वाटर के अंदर आयोडीन नहीं है तो थायरॉयड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन नहीं प्रोड्यूस करेगा, और अगर थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो मेटामॉर्फोसिस इन द फ्रॉग, जो फ्रॉग के अंदर है वो टैडपोल जो है बेटा वो अडल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। क्या बताया मैंने, टैडपोल। टैडपोल क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन, थायरॉयड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जब प्रॉपर अमाउंट में आयोडीन होगी वाटर में। अगर वाटर के अंदर टैडपोल, जिस वाटर के अंदर टैडपोल है स्टूडेंट आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशेंट आयोडीन, अगर जिसके अंदर टैडपोल, जिस वाटर के अंदर टैडपोल है उस वाटर के अंदर अगर सफिशेंट जितनी मात्रा में आयोडीन होना चाहिए उतने अगर नहीं है तो टैडपोल कभी भी अडल्ट यानी मतलब एक फ्रॉग के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट स्टूडेंट यू विल सी दैट, so what is the today's question students, what is the name of the hormone released by pancreas? Okay, so student what is the name of the hormone, pancreas कौन से हार्मोन को रिलीज करता है उसका नाम बताना है। So thank you students for watching my video.